हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज ट्यूसडे है, 8 तारीख एंड 8 जुलाई। एंड मार्केट इज एट 25,451। आज भी सिर्फ 70 पॉइंट का ही रेंज है अभी तक। मार्केट को खुल के अप्रॉक्सी 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। और जो लो और हाई का डिफरेंस है, इट इज अराउंड 70 पॉइंट्स। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट जो है वो आउटकम का वेट कर रहा है। जो रेसिप्रोकल टैक्स ट्रम्प ने इंडिया पे लगाने की बात की थी कुछ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो उन्होंने कुछ 90 डेज के लिए पोस्टपोन किया हुआ था, जिसका जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई का था। अब कहा यह जा रहा है कि उसको भी जो है 1 अगस्त तक उसको भी डिले किया हुआ है। और meanwhile they'll come to a conclusion about other deals, और किस तरह का टैरिफ लगेगा ये वो। वैसे दूसरे 14 कंट्री पे तो टैक्स लगाया, मतलब ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है अपना ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहे टैरिफ, वो उन्होंने 14 देशों पे तो थोपा हुआ है। अब देखते हैं हमारा देश कितना बच पाता है, इंडिया कितना बच पाता है, ऑल डिपेंड्स अपॉन। लेकिन एक कहता है ना, वो बिजनेसमैन के सामने रिश्ते नाते दोस्ती ये सब कुछ मायने नहीं रखता। एंड द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड इज मिस्टर ट्रम्प। तो ठीक है, देखते हैं अब उसका नतीजा क्या आता है क्या नहीं आता है। ओवरऑल मेरा व्यू तो नेगेटिव ही है मार्केट पे। बिकॉज ये सारी चीजों की वजह से मार्केट को एक बार हम पकड़ के रख सकते हैं, एक एक लेवल पे अटका के रख सकते हैं, बस। बट जो उसका नतीजा होना है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। तो मार्केट का नतीजा यही होना है कि मार्केट को एक बड़े करेक्शन की जरूरत है, ताकि एक थोड़ा सा वो हल्का हो सके, थोड़ा सा वो सस्ता हो सके। दिस इज नॉट द justified levels to go long on any of the you know uh, stock or any of the index. मीनवाइल इंडिया विक्स 2% डाउन है। चलिए देखते हैं चार्ट पे। कल आप लोगों ने देखा होगा क्रूड के बारे में, जो मैंने कहा था कि कल क्रूड जो है वो अच्छा खासा गर्म तवे पे था, और आज भी ऐसा ही होने वाला है। क्रूड इज गोइंग टू राइज वेरी, क्या कहते हैं, वेरी वाइड मूव देगा ऊपर की तरफ। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डाउन है, डाउन डाउन नहीं है, कल इतना भागा है तो थोड़ा सा वो आराम कर रहा है। दोपहर रहते फिर वो उछलेगा। लेकिन आप देखिए निफ्टी, ये जो मैंने ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची थी, अभी तक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहां से ये वाली कैंडल से मैंने इस वाली कैंडल के टॉप को मैंने पकड़ा था, और उसके बाद में ये कैंडल और आज की कैंडल भी जो है इस लाइन के इर्द गिर्द गई, लेकिन वहां से सीधा उसको सेलिंग ही मिला। 450 पे अभी निफ्टी है। एंड आई बिलीव दिन रहते हो सकता है कि ये पूरी तरह से लाल हो जाए। वैसे अभी भी लाल ही है, लेकिन कैंडल ग्रीन है, तो ये कैंडल भी जो है रेड हो जाना चाहिए। सारे सेक्टर्स आज नेगेटिव है, तो बैंक निफ्टी के बदौलत मार्केट को टिका के रखा गया है। तो ये जो रोटेशनल सब कुछ हो रहा है ना, तो इस पे भी जो है थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब सभी कुछ डाउन है तो बैंकिंग को क्या हो गया। पर ठीक है, बैंकिंग भी जो है मुझे लगता है कि दिन रहते नीचे आ जाना चाहिए। रेजिस्टेंस पर है 57, 200, 300। में कब से कह ही रहा था कि ये लेवल आता है बैंक निफ्टी में, तो ये एक सेल लेवल बनेगा। तो यहाँ पर जो है एक सेल लेवल बनाई जा सकती है इन बैंक निफ्टी। हम्म, जी, यहाँ पर सेल लेवल बना सकते हैं। वैसे देखने वाले को लगेगा कि नहीं है, लेकिन ये पूरा नहीं है। जी नहीं। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अपने एक सेल लेवल पर है। आइए एक ट्रेंड लाइन खींचे यहाँ पे, ताकि इत्मीनान हो जावे। देखो, है कि नहीं। इसीलिए कहता हूँ ट्रेंड लाइन भी अगर आप सीख लेते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो, ताकि आपको
जो है लक्ष्मण रेखा पता चल सके कि भाई ये लेवल पार होगा तो क्या, ये लेवल पार नहीं हुआ और नीचे आया तो क्या, किस लेवल पे उसको रुकावट मिलेगी, किस लेवल से उसको पुशअप मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ जो है आपको ये ट्रेंड लाइन से आपको पता चलता है। अलॉन्ग विथ बोलिंजर, बोलिंजर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है सैटरडे के दिन, मैंने कल भी इसके बारे में आपको याद कराया था। आप जितना उस वीडियो को स्टडी करोगे, जितना उस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, उतना ही जो है आपका किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स पे ट्रेड लेना या एक व्यू बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देख चुके हो, या मे बी इस वीडियो के बाद उसको आप अगर देखोगे, तो कुछ दिन उस पे प्रैक्टिस करने के बाद यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द व्हाट वी से द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक और एनी ऑफ द इंडेक्स फॉर कमिंग डेज। ठीक है, कि भाई ये इसका दायरा है, ये इसके टॉप लेवल पे है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा स्टॉक। तो देखिए, अब बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, आपको बहुत कुछ विदाउट एनी चार्जेस आपको सीखने मिल जाएगा, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बोलिंजर बैंड उन लोगों के लिए खास तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है जो मार्केट में काफी नए हैं, या जिनको जो या फिर जो मार्केट में काफी समय से है पर उनको चार्ट वगैरह कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ पता नहीं है उनको। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है, यूजफुल टूल है, तो प्लीज गो थ्रू इट। बजाज फाइनेंस आज भी जो है उस मतलब रेंज वही है, कोई मतलब खास इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। वही 929 की हाई बनाई है, 918 की लो बनाई है, एंड क्या ही कहे। लेकिन आज आज सरप्राइजिंगली एमसीएक्स इज डाउन अबाउट 3.5%। ये मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ही इसका अंदाजा दिया था कि इस हफ्ते में एमसीएक्स एक बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे फ्यूचर में अटके थे, तो मैंने उनको फिलहाल ये कहा हुआ है कि भाई अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, जो भी प्लस माइनस तो नहीं है, प्रॉफिट में ही है। क्योंकि ये स्टॉक कैसा है एवरीवन नोस, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये यहाँ से और 1000 पॉइंट नीचे गिर सकता है। राइज अगर आई 100, 150, 200 पॉइंट की, डेफिनेटली इसमें सेल पोजीशन बनानी चाहिए। एंड 7500 से लेके 7200 तक मुझे लगता है एमसीएक्स डाउन साइड में आएगा। इसके अलावा आज ये स्टॉक भी जो है दिन रहते लुढ़कना चाहिए, जिसका नाम है एबी कैपिटल। काफी समय से ये और एमसीएक्स रुलाए जा रहे हैं पब्लिक को, खास करके मेरे क्लाइंट्स को, मुझे। एंड एबी एबी कैपिटल फिलहाल अपने इस 10 EMA के पास है। ये भले मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, पर ये मैंने क्यों क्यों खींची है, तो नो यूज। ठीक है, तो ये अपने फिलहाल 10 EMA पर है, पर एनी टाइम दिस 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइट गेट ब्रेक। एंड मुझे तो ये बहुत ही बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। एंड फॉर मी द टारगेट फॉर एबी कैपिटल विल बी 230 से लेके 240। ये सारे अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करेगा। जैसे मैंने कल कहा था कि ये जो अभी का जो समय चल रहा है मार्केट में, कल का दिन, आज का दिन, ये पेशेंस रखने का समय है। अगर आप ये इस माहौल में पेशेंस नहीं रखोगे तो पेशेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। पेशेंट यानी कि एक एक मायूसी, एक अफसोस, एक रिग्रेट कि भाई इतनी जल्दी क्या थी, और वैसे भी मार्केट में सबसे पहले आपको यही सीखना चाहिए कि हाउ टू कीप पेशेंस। ये जब मैं जो क्लासेस लिया करता था, सिखाया करता था पब्लिक को, तो उसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक यही था कि मार्केट है, अगर पेशेंस है तो ही आप इसमें एंट्री लीजिए, तो ही आप इसमें सीखने की क्योंकि जैसे आप सीखना शुरू करोगे आप मार्केट में और अंदर धंसते जाओगे। और अगर मेन सब्जेक्ट ही आपने सीखा नहीं पेशेंस का, तो आपको कितना भी इंडिकेटर आवे, कितना भी मूविंग एवरेजेस का ज्ञान हो, वो कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको एवरी मोमेंट टेस्ट करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, और जब देने पे आएगा तब एक ही बार में पूरी लॉटरी लगा के दे देगा। दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑब्जर्व मार्केट, एंड इन दिस वे। सो मेरा यही मानना है कि
और कुछ सीखो उससे पहले आपको पेशेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी के माहौल में, अभी जैसे कि माहौल अभी चल चल रहा है कि लाइक देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन कि भाई क्या हो सकता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, न्यूज़ कैसे वर्क करेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे ये बता रही है कि मार्केट नीचे आना चाहिए, और उसी बेस पे मैंने ट्रेड्स दिए हुए हैं। अगर आप में से किसी को ये लगे, या किसी को भी मतलब मेरे ग्रुप में से भी किसी को लगे कि भाई तेजी करनी चाहिए, तो मैं कभी किसी को मना नहीं कर रहा। आप अपनी पोजीशन हेज करके चल चल सकते हैं। एंड बट ओवरऑल जो मेरा मेन वेटेज रहेगा वो मंदी की तरफ ही रहेगा कि भाई मार्केट जो है ये मंदी, मंदी की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। 26,000 पार होना, न्यू हाई बनना, 27,000, 8,000। इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुवरी मैंने ही कहा था कि मार्केट जो है एक बड़ा करेक्शन देगा, और इसी साल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2026 के मार्च महीने तक मार्केट माइट बी अबव 30,000। लेकिन ये प्रेडिक्शन था, ये एक अनुमान था, प्रोवाइडेड उस वक्त मार्केट ने एक बड़ा करेक्शन दे दिया होता, जो अभी तक आया नहीं है। बड़े करेक्शन से मेरा मतलब है कि मार्केट एटलीस्ट एटलीस्ट 18,500 से 19,000 तक आ जावे, तो एक वाइल्ड रैली माइट कम। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। मार्केट को एक ही लेवल पे न जाने कितने महीनों से बांध के रखा हुआ है, और अभी क्योंकि ये जेन जेन स्ट्रीट का जब से प्रॉब्लम आया है, वॉलेटिलिटी की यहाँ पे बैंड बजी हुई है। वॉलेटिलिटी है ही नहीं। पहली बात, मार्केट को एक 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 पर्टिकुलर दायरे में बांध के रखा हुआ है। अब देखते हैं, इतना जल्दी भी इस बात को जज करना इज नॉट गुड बिकॉज ऑफ जेन स्ट्रीट। ये वॉलेटिलिटी नहीं है या क्या है, बिकॉज वी हैव गॉट अ बिग इवेंट टुमारो। तो अब ये इवेंट का असर है, या इवेंट के आने के पहले की एक खामोशी है, जिसके बाद एक बड़ा बवाल होगा। एनीथिंग कैन हैपन तो यहाँ पे पेशेंस रखिए। आपकी जो पोजीशन है, आपको मौका डेफिनेटली मिलेगा उसमें से निकलने का, उसमें प्रॉफिट कमाने का। भले आपका प्रॉफिट की जो मात्रा होगी वो शायद पहले की तरह ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। यानी कि पहले अगर आप 10,000 सोच रहे थे कमाने का, हो सकता है कि इस वक्त आप 4,000 या 5,000 कमाओ। पर कुछ ना कुछ तो मार्केट आपको देके जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपकी मंदी की पोजीशन आपको डेफिनेटली देके जाएगी। तो जस्ट होल्ड ऑन टू योर पोजीशन। अगर किसी को लग रहा है कि तेजी हो सकती है, तो आप जो है कॉल लेके चल सकते हैं। दैट विल बी कंप्लीटली योर डिसीजन। मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल पे इस मार्केट में इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो कोई भी चीज राइज होगी तो उसमें सेलिंग डेफिनेटली आएगी। भले पूरा दिन रखे ऊपर, लेकिन दोपहर में बंद होते होते उसमें सेलिंग आएगी, पर आएगी डेफिनेटली। ठीक है। तो लेट्स सी। फिलहाल तो मेरा यही मानना है। एबी कैपिटल इज अबाउट टू गिव अ शार्प सेल ऑफ, मे बी टुडे, मे बी वो सेल ऑफ आज से शुरुआत करे या जो भी है, पर एक जितना पेशेंस रखा है, जितना आप लोगों ने सब्र रखा है, खास करके मेरे क्लाइंट्सों ने, तो उनको इसका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है फ्रॉम द मार्केट, इतना मैं मानता हूं। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एमसीएक्स ने आज अच्छा खासा मतलब फॉल देने की कोशिश की है, और ये फॉल मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगी। और इसका मैंने अंदाजा आपको पहले ही दिया हुआ था कि ये देखिए, मैंने वीकली चार्ट बताया था आपको। ये वीकली चार्ट में ये बोलिंजर के बाहर है। अगले हफ्ते यानी कि ये हफ्ते में कुछ भी करके ये अपने 10 EMA को टेस्ट करेगा, विच इज अराउंड 7600। और पॉसिबल है कि वो इस ट्रेंड लाइन जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वहां तक आवे। अगर यहां तक आता है तो 7,100, 200 इसका लेवल बनता है। तो जो हमारी 7,000 की पुट है, होपफुली वो एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। एटलीस्ट पब्लिक को, मेरे लोगों को उसमें से ज्यादा प्रॉफिट नहीं, पर एटलीस्ट एटलीस्ट प्रॉफिट करके वो लोग निकलेंगे। जो जो वो लोग ने इतनी बड़ी पोजीशन बना रखी है वो उनकी निकल आएगी। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, एंड आई होप ऐसा हो जाए। आई एम completely क्लियर अबाउट माई व्यू अबाउट वॉट एवर मार्केट इज शोइंग मी। पर अब मैनिपुलेशन है यहाँ पे, तो हम सिर्फ डायरेक्शन तय कर सकते हैं।
चला तो कोई और ही रहा है इसको। तो नथिंग टू वरी एट प्रेजेंट। देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया मेरे ग्रुप में। एंड ऑल्सो आई हैव नॉट, मैंने सिर्फ यही कहा है कि जो कल का व्यू था वही आज है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है तो हम क्या ही कर कर लेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, ठीक है। और यही बात मैंने आपको सैटरडे के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था जेन स्ट्रीट पे, उस पर भी मैंने आपको यही कहा था कि अवॉइड इंडेक्स एंड बी स्टॉक स्पेसिफिक। तो उसका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। बस अफसोस की बात यह है कि इतना क्लियर व्यू देने के बाद भी यू नो चैनल बहुत धीमी गति से ग्रो कर रहा है। अब ये तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी फास्ट ग्रो करा सकते हो। और ग्रो कराने में आपको आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप सब्सक्राइब करते जाओ, चैनल अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप जो है वायरल होता जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि आदमी पल पल चेंज होता है, एवरी मोमेंट पीपल कीप चेंजिंग, राइट। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग ने भी कई बार देखा है, सुना है। व्यू अच्छा होता है तो आप ढेरों सारी लाइक्स दे दोगे। अगर उसी में थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा उल्टा चल गया, तो उसी बंदे को आप भला बुरा भी कहोगे। तो लाइक दिस इज द लाइफ। एंड इसको पॉजिटिवली ही मैंने अब लेने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज आई नो मेरे व्यू रॉन्ग होते भी है तो उसकी जो जो उसकी परसेंटेज है वो बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन व्यू रॉन्ग नहीं होता, बस टाइमिंग मैटर कर जाता है। तो ठीक है। अब देख लीजिए जो लोग भी यहाँ पे इस चैनल को बढ़ाने में योगदान दे सके, तो बस आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है। आपके जो भी यार दोस्त हो जो मार्केट रिलेटेड, मार्केट से कनेक्टेड हो, आप उनको उनसे शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि भाई जितनी ईमानदारी से और जितनी बेस्ट एक्यूरेसी से मैं व्यू दे सकूं, आई गिव माई वॉट एवर परसेंटेज आई कैन, मे बी 100, मे बी 200%, वॉट एवर। तो बस देखते हैं। एंड लेट्स वेट टिल 3:30। एंड उसके बाद जो है कल के लिए जो है विल कम टू अ कंक्लूजन कि भाई अब कल क्या हो सकता है। एट प्रेजेंट सेल ऑन राइज है। और जब तक हमारे लेवल्स नहीं आ जाते हमारा व्यू वही रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30। Meanwhile, those who wants to join, they can WhatsApp on 9082503553। डिटेल्स मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी है, अलॉन्ग विथ चार्जेस, अलॉन्ग विथ कौन से महीने का कितना चार्ज है। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो मेंशन करना, आपका नाम मेंशन करना। सेम नंबर पे जीपे है, जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल। एंड आगे के प्रोसीजर आपको पता ही है। फिर भी जो है डिटेल में हम सारे दिन के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।